तस्वीर ये लघु जल संसाधन विभाग नवादा की है, जहां निजी लाभ के लिए पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र कुमार के द्वारा घोटालेबाजी की गई और फर्जी कागजातों पर टेंडर को दिया गया। निविदा में जो राशि दिखाई गई 4 लाख की जो राशि दिखाई गई, जो डाक डिपॉजिट के द्वारा ये राशि जमा किया गया, वो चालू खाते में 1500 रुपया है, लेकिन डिपॉजिट राशि 4 लाख दिखाया गया। इसी तरीके से क्रमतः लगभग 5 डिपॉजिट जो है दिया गया, जिसमें सभी में राशियां बहुत कम थी, न्यूनतम राशियां थी, और जिसको अधिकतम राशियां दिखाकर टेंडर का जो है काम किया गया, टेंडर लिया गया। उसके बाद इसमें यह भी जिक्र किया गया है हालांकि ये खबर जो है कई बार प्रकाशित हुई, दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित हुई, दैनिक जागरण अखबारों में प्रकाशित हुई, लेकिन जांच जो है, जांच किस तरीके से हुई ये पता नहीं। अभी तक उन पर ना कोई गाज गिरी, ना उन पर कोई कार्रवाई हुई। ऐसे में सीधा सवाल होता है कि क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर शुभ लाभ के चक्कर में कार्रवाई नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। मामला कुछ यूँ है कि कॉन्ट्रैक्टर लेने के नाम पे जो राजेंद्र कुमार कार्यपालक अभियंता, जो अभी वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग के एसी के पद पर पटना में कार्यरत हैं, पहले यहाँ पे वो तत्कालीन कार्यपालक अभियंता थे, वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे लघु सिंचाई विभाग के, जिनके द्वारा ये भ्रष्ट सिस्टम बनाकर एक षड्यंत्र रचकर टेंडर को दिया गया। ये तमाम तस्वीरें नवादा ज़िले से मैं फिर बता दूं कि ये टेंडर का जो झोल है क्या है, पहले इस बातों को आप समझिए। राजेंद्र कुमार जो तत्कालीन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग के थे, जो नवादा प्रमंडल में कार्य कर रहे थे, उनकी पदस्थापना के दौरान प्रिंस कंस्ट्रक्शन प्रिंस कुमार एवं माता रानी कंस्ट्रक्शन बबीता कुमारी को फर्जी कूटचरित्र डिपॉजिट पर करोड़ों रुपए का निविदा जो है आवंटित कर दी गई। इसकी मैं छाया प्रति भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कितनी की जो राशि है वो आवंटित की गई। इतना ही नहीं, आवंटित रुपये की निकासी करने के बाद प्रिंस कुमार संवेदक एवं राजेंद्र कुमार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग प्रमंडल नवादा द्वारा सेक्शन 12 के तहत लिमिटेड लियाबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत एक फॉर्म का निर्माण करवाया जाता है, जिस कंपनी का नाम यदवन इंटरप्राइजेज है। इस कंपनी में पार्टनर के रूप में माता रानी कंस्ट्रक्शन के मालकिन बबीता कुमारी, जो प्रिंस कुमार संवेदक, जो लघु सिंचाई विभाग के ही संवेदक हैं, उनके पत्नी है ये बबीता कुमारी, एवं राजेंद्र कुमार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग प्रमंडल नवादा की पत्नी कंचन कुमारी है, जिसके सुस्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसके व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम घोटालेबाजी जो है नवादा ज़िले में हुई। इसके पश्चात गलत ढंग से कमाई की गई इन लोगों के द्वारा। राशि का प्रयोग इनके द्वारा करोड़ों रुपए की भूमि की एग्रीमेंट करवाया गया। उक्त क्रय किया गया भूमि का जो है विवरण भी है, बहुत सारी जो जिन्होंने लिख के दिया है विभाग में, उनका वो विवरण भी बताए हैं। हालांकि बता दूं कि जो ज़मीन की पार्टनरशिप की डीड बनाई गई, वो राजेंद्र कुमार जो यहाँ के कार्यपालक अभियंता थे, उनकी पत्नी के नाम पर डीड बना। ज़मीन की जो खरीदारी हुई वो प्रिंस कुमार संवेदक की जो है उनके द्वारा, और कंचन कुमारी जो राजेंद्र कुमार की पत्नी थी, जो लघु सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तो इस तरीके से जो है तमाम तस्वीरों में ये साफ पता लगता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार गया। हालांकि पैसे का गबन किया गया, घोटालेबाजी की गई, और ये तमाम तस्वीर बताती है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है। नवादा ज़िले में ऐसे कई विभाग हैं, वो उन विभागों की भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा। लगातार तस्वीरें आ रही है, लगातार खबरें आ रही है, लगातार जो है शिकायतें की जा रही है, लेकिन जांच के नाम पर अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि राजेंद्र कुमार अपने पत्नी के नाम से एक कंपनी बनाते हैं, और प्रिंस कुमार के पत्नी के नाम से एक कंपनी बनाया जाता है, जो प्रिंस कुमार लघु सिंचाई विभाग के संवेदक हैं, और इसी लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र कुमार है, जिनके द्वारा साठगांठ करके डुप्लीकेट डीड बनाकर, गलत डीड बनाकर, गलत रुपए की डीड बनाकर पहले तो ठेका को आवंटित किया जाता है, जो कार्य आवंटित किया जाता है, और फिर उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन के खरीद बिक्री निजी लाभ को लेकर कार्य किया जाता है। तो ये तस्वीर है भ्रष्टाचार की, बढ़ते बिहार में भ्रष्टाचार की तस्वीर है। ऐसे कई जो बातें हैं वो छुपी रहती है।
लेकिन एक शिकायतकर्ता के द्वारा जो है मगध आयुक्त को शिकायत किया गया है और शिकायत के बाद अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बने रहे हमारे साथ। वैसे ही आगे के खबर में दिखाएंगे कि भवन निर्माण के लेखापाल के द्वारा कैसे घूस की मांग की जाती है और कैसे डिमांड किया जाता है संवेदकों से, और संवेदकों से पैसा लेने के बाद जो है काम किए हुए पैसे को रिलीज किया जाता है। ये भी तस्वीर नवादा जिले से है। अगले खबर में पूरी खबर को देखें।